Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी गुप्ता में। आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 1.5 के 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और जो क्वेश्चंस ML अग्रवाल हैं, RS अग्रवाल और ये RD शर्मा के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट 32 माइनस 2 स्क्वायर रूट 50 प्लस 4 स्क्वायर रूट 128 माइनस 20 स्क्वायर रूट 18 दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें वैल्यू किसी फाइंड दे रखी है, इसकी विद रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.414। तो हम क्या करते हैं कि यहां से इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स का मतलब कैसे करते हैं, इनको फैक्टर्स के लिए इसे फैक्टर्स के लिए हम देखते हैं। जैसे ये 32 है तो 32 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 2 16 हो गया, 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 कितना हो गया ये 4 हो गया, 2 से फिर डिवाइड किया कितना 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया। अब ये देखो कितना हुआ। तो यहाँ पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बने तो एक पेयर तो ये बना हमारा और एक पेयर ये बना हमारा। तो बिना पेयर के कौन रह गया 2 रह गए यहाँ से ये। तो जिसके पेयर बने हैं वो तो कहेंगे इसका रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे इतना 2 ये तो बाहर आ गया, एक तो 2 ये वाला बाहर आया, एक 2 वाला ये वाला बाहर आउट आ गया और अंडर रूट में स्क्वायर रूट में क्या बचा 2 बचा यहाँ से। तो वो डिजिट्स बाहर आ जाएंगी जिनके पेयर बनते हैं और जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो रूट के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, ये स्क्वायर रूट था, क्या था यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता, यहाँ पर क्यूब रूट होता तो क्या करते 3 के पेयर बनाते। तो क्या करते हैं वहां पर 3 के पेयर बनाते। तो जैसे मैंने ये 32 को किया है, मैंने ये क्या लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर रूट 2 लिटरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रूट 50 को करेंगे, ऐसे ही स्क्वायर रूट 120 को करेंगे, ऐसे ही कितना करेंगे स्क्वायर रूट 18 को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ से तो कितना हो गया 32 ये दे रखा है। तो वैसे तो इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 इसको 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, या मैंने कहा कि इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिख रहे क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्या करोगे, जैसे मैंने अभी समझाया था मैंने अभी आपको, तो यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 4, 3 तो पहले वाला है गया यहाँ से ये, और 4 रूट 2 इसको सॉल्व करके आया होगा, और रूट 50 इसका रूट 50 जब तुम इसके फैक्टर करोगे तो कितना 2 तो ये पहले दे रखा है, 5 रूट 2 ये आया होगा। ऐसे ही 4 तो पहले ही दे रखा है, ये 128 को क्या करोगे फैक्टर किए होंगे आपने, जिसके पेयर बनेंगे बाहर आ गए होंगे, तो ये कितना 8 रूट 2 आ गया होगा। माइनस 20 तो पहले से ही दे रखा है, इसका रूट 18 है तो क्या लिख दिया हमने 3 इसका रूट 2 लिख दिया गया। यहाँ हम इसको ये कर सकते थे कि 32 था तो इसको 16 इंटू 2 लिख लिया, 50 था तो 25 इंटू 2 लिख लिया, 120 था तो 64 इंटू 2 लिख लिया, और 18 था तो क्या लिख लिया 9 इंटू 2 लिख लिया। ये हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि 16 का इसका रूट पता है हमें कितना आएगा 4 आएगा, 25 इसका रूट कितना आएगा 5 आएगा तो हमने बाहर लिख लिया, 64 का इसका रूट पता है हमें कितना आएगा 8 तो 8 हमने बाहर लिख लिया, 9 का इसका रूट कितना आएगा 3 तो 3 हमने बाहर लिख लिया। तो ये 12 रूट 2 हो गया, 10 रूट 2 हो गया, 32 रूट 2 हो गया, माइनस 60 रूट 2 हो गया। अब देखो प्लस प्लस के दो कौन कौन से हैं, तो 12 रूट 2 ये प्लस का है, 32 ये प्लस का दे रखा है। तो 12 और 32 कितना हो गया 44 रूट 2 हो गया, कितना हो गया ये 44 रूट 2 हो गया। और ये कितना है हमारा, देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितना हो गया माइनस के 70 रूट 2 हो गया। तो ये 44 रूट 2 प्लस का है, माइनस का 70 रूट 2 है, तो कितना आ गया ये माइनस के 26 रूट 2 आ गया। क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर रूट 3 होता, स्क्वायर रूट 3 होता, तो हम इनके कोफिशिएंट को प्लस या माइनस नहीं कर सकते थे। तो माइनस 26 रूट 2 आ गया, तो माइनस 26 ऐसे आ गया। इसका रूट 2 की वैल्यू कितनी रखी है 1.414 दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 36.764 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन रखा है कि इफ स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर रूट 12 माइनस 3 स्क्वायर रूट 48 प्लस 6 स्क्वायर रूट 75 प्लस 7 स्क्वायर रूट 108 दे रखा है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा देख लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इसी वैल्यू को। 5 स्क्वायर रूट 12 है तो हम इसे
12 को क्या ले सकते हैं 4 into 3 ले सकते हैं। अब आपको ये पता, अब ये आप ये सोच रहे होगे कि ये 12 को हमने 4 into 3 क्यों लिखा, हम इसको 6 into 2 लिख सकते थे, लेकिन हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसा 4 into 3 लिख दिया हमने 12 को, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2 आता है, तो ये 2 का आएगा बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इसको 6 into 2 लिखते तो ना तो 6 का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे हम और ना ही 2 का निकाल सकते थे। तो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पर जिनका स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल सकते हैं, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल सके। तो कितना देखा है 3 स्क्वायर रूट 48 दे रखा है, तो 48 को क्या लिख दिया 6 into 3 लिख दिया गया, 75 को लिख दिया 25 × 3 लिख दिया गया, 108 के लिख दिया गया 36 into 3 लिख दिया गया। अगर ऐसा नहीं सोच पाते हैं अगर हम, तो क्या क्या मेथड ऐसे करने का, जैसे मैंने अभी क्या कराया था फैक्टर कराया था, जिसके पेयर बन जाए वो बाहर आ जाएंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो ये कितना हो गया 5 2 कितना, ये 4 बाहर आ गया 2 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 ये बाहर आ गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 बाहर आ गया, 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6 ये बाहर आ गया। तो कितना 5 2 कितना होगा 10√3, ये 3 4 का कितना 12√3, 6 5 का कितना 30, इसका रूट 3 होगा, ये 0 30 नहीं है 3 30 इसका रूट 3 होगा, और 7 6 का कितना 42 इसका रूट 3 होगा। ये कितना हो गया, अब ये 10√3 ये प्लस के हैं, ये 30√3 प्लस के हैं, और ये 42√3 प्लस के दे रखे हैं। तो 10 ये 30 ये 42 ये कितना हो गया 82√3 हो गया, 82√3 हो गया। -12√3 ये है तो -12 लिख दिया, यहाँ लिख दिया गया। तो 82√3 और -12√3 कितना हो गया 70√3 हो गया, और 70 मल्टीप्लाई और इसका √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, तो कितना आ गया 121.24 हमारा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन रखेंगे तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आगे देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मैंने कल भी आपको क्वेश्चंस कराए थे रैशनलाइज के, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस इसका √3 देखा, तो इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर नीचे प्लस में नंबर दे रखा है तो इसके कैसे करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ माइनस दे रखा होता है तो क्या करेंगे ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 2 माइनस इसका √3 आएगा, ये a प्लस बी और ये कितना a माइनस बी, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 से डिवाइड करो कितना होगा 2 माइनस √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना होगा हमें, 1/√7 माइनस 2 दे रखा है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इससे कॉन्जुगेट से, ये आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ गया ये बचेगा 3 बचेगा आंसर, √7 प्लस 2/3 आ जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है 16/√14 माइनस 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस दे रखा है ना, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो इसका √41 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। अब ये a माइनस बी है और ये क्या है हमारा a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a क्या लेट किया तुमने 41 लेट किया इसका रूट, तो इसका √41 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 41 आ जाएगा। 41 माइनस 25 कितना आ गया 16 आ गया। अब ये 16 क्या चल रहा था, पहले से चल रहा था 16 ऊपर, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आएगा हमारा इसका √41 प्लस 5 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा आ गया स्क्वायर रूट 41 और प्लस में कितना 5 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 3 के थर्ड क्वेश्चन कर लिए हमने, थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखो फोर्थ पर याद रखा है 3 इसका √5 प्लस 3 अपॉन में कितना इसका √5 माइनस इसका √3 दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ से रेशनलाइज करना है ना हमें, तो इसको तो ये रूट इसका √5 माइनस इसका √3 है, तो इसका √5 प्लस इसका √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 3 √5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसका √5 √3 से कराओगे तो क्या करोगे, पहले देखो जरा, पहले 3 इसका √5 की मल्टीप्लाई कराओगे इसका √5 से, फिर 3 इसका √5 की मल्टीप्लाई करोगे इससे इसका √3 से कराओगे। तो 3 इसका √5 की मल्टीप्लाई इसका √5 से, तो 3 इसका √5 मल्टीप्लाई इसका √5 हो जाएगा। अब 3 इसका √5 भी किससे कराओगे इसका √3 से कराओगे, तो 3 इसका √5 मल्टीप्लाई इसका √3 हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे इसका √5 से, तो 3 मल्टीप्लाई इसका √5 हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे इसका √3 से, तो 3 मल्टीप्लाई किससे इसका √3 हो जाएगा। जब एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सबकी मल्टीप्लाई एक दूसरे से होती है, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, ये a माइनस बी है ये a प्लस बी है, तो कितना a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 √5 की जब 5 से कराओगे तो कितना आएगा, ये √5 मल्टीप्लाई √5 कितना आएगा 5 हो जाएगा। तो 3 × 5 हो गया। 3 इंटू ये इसका √5 है इसका √3 है, तो इसका रूट कितना आएगा ये 15 हो जाएगा। 3 √5 ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 √3 ये ऐसे कैसे आ जाएगा। 3 5 कितना हो गया ये 15 होगा, 15 लिख दिया ऐसे यहाँ से। 3 √15 ऐसे आ गया, प्लस 3 √5 ये ऐसे आ गया,
प्लस 3√3 आ गया, 5 में से कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे दे रखा है वैसे का वैसा ही रहेगा हमारा ये, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, इन्होंने फोर्थ में क्या रखा है कि इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स एंड 5 + 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू a - b रूट 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या, तो देखते हैं यहाँ से, तो ये फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, तो ये यहाँ से ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है और यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने बताया था कि जो भी रूट में नीचे दे रखा होता है, या प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये a + b है और ये a - b है, तो ये बन जाएगा a² - b² आ जाएगा, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर 7 है और b क्या है हमारा 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखते हैं क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो पहले 5 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, फिर 5 की मल्टीप्लाई 4√3 से होगी, फिर 2√3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, फिर 2√3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4√3 से होगी। तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 5 7 का कितना 35 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 4√3 से करोगे तो कितना आएगा 20√3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का जाएगा यहाँ पर। 2√3 की 7 से करोगे तो 7 2 कितना जाएगा 14√3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2√3 की माइनस 4√3 से तो माइनस का तो माइनस आएगा पहली बात तो, और 2 4 कितना हो गया 8 हो गया, और √3 की √3 से करोगे कितना आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 ये प्लस का है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो 20√3 माइनस का है, और 14√3 किसका दे रखा है प्लस का दे रखा है। देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 दे रखा है, तो क्या सकते हैं इसको -6√3। तो 35 ने ऐसे लिख लिया, -6√3 ये लिख लिया, और -24 ये हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर कितना आएगा 14 आ जाएगा। अब ये 4 √3 का स्क्वायर दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू कितना 3 हो जाएगा। अब ये 35 ये प्लस के हैं, ये 24 किसके हैं माइनस के दे रखे हैं, तो कितना बचेगा यहाँ से 11 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा। तो 11 - 6√3 अपॉन में कितना ये 49, और ये कितना जाएगा 48, तो 49 में 41 के 48 कितना जाएगा 1 बचेगा। तो ये आ गया 11 - 6√3 अपॉन 1 इक्वल टू a - b √3। तो ये आ गया हमारा 11 - 6√3 इक्वल टू a - b स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये हुआ कि a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 11 आ गई। कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द LHS एंड RHS, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। देखो √3 है ना, ये भी √3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। देखो यहाँ पर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 6 हो गई, क्योंकि √3 ये भी रखा है। तो कंपेयर की तो हमने कितना आ गया, तो a की वैल्यू 11 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। यही हमसे इन्होंने पूछा गया था कि इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स एंड 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a - b √3, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू आ गई कितनी 11 और b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 4 हो। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई √6 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 3 √2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। तो ये क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में ही आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको अलग सेपरेट सॉल्व कर लो, इसे सेपरेट सॉल्व कर लो, इसे भी सेपरेट सॉल्व कर लो, या क्या कर लो एक साथ सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको एक साथ ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 5 में। तो √6 अपॉन √2 प्लस 3 दे रखा है, ये हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया। अब ये √2 प्लस √3 दे रखा है, तो हमने √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर दी मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसको। देखो रहा √2 प्लस √3 रखा था, तो इसको चाहे आगे पीछे कैसे कर लो, √3 प्लस √2 मैंने लिख लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने के लिए। 3√2 मैंने से लिख लिया गया, √6 प्लस √3 है, तो इसको ऊपर नीचे √6 माइनस √3 √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 ऐसे लिख दिया गया। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ये प्लस है तो कैसे माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। जब √6 की √6 की मल्टीप्लाई √3 से कराओगे तो कितना आएगा, √18 आ जाएगा। √6 की मल्टीप्लाई √2 से कराओ तो कितना आएगा, √12 आ जाएगा। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या जाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा √2 और a क्या है हमारा √3। तो ये आ गया यहाँ से। अब देखो इसको करो सॉल्व यहाँ से, तो 3√2 की मल्टीप्लाई √6 से करो, तो 3 तो यहाँ तो डायरेक्ट कोई है नहीं बाहर, तो √2 की मल्टीप्लाई कितने होगी √6 से होगी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर रूट में कितना जाएगा 12 हो जाएगा। तो √2 की मल्टीप्लाई √6 से करोगे तो 12 आ जाएगा।
3 स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से करेंगे, तो 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा, तो 3√6 अपॉन में ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऐसे लिख लिया इसको। 4√3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 से करो तो कितना आएगा 4 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा, माइनस 4√3 मल्टीप्लाई रूट 2 से करो कितना है 4√6 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 12 ऐसे लिख लिया, स्क्वायर रूट 3 का कितना 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का कितना 2 आएगा, 3 माइनस 2 लिख लिया गया। इसको ऐसे ही मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कितना बचेगा स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 6 बचेगा, और 6 माइनस 3 ये आ जाएगा, माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन कितना 6 माइनस 2 बचा यहाँ से। अब ये स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 12 अपॉन कितना 1 बचेगा, 3 तो ऐसे ही लिख लिया ये वाला हमने, नीचे 6 माइनस 3 कितना 3 आ जाएगा, माइनस 4 ये ऐसे लिख लिया हमने पूरा ऐसे ही, 6 माइनस 2 कितना 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 12 आ गया, प्लस है ना ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अगर बाहर आउट में क्या रखा हो प्लस रखा हो तो ये ब्रैकेट ऐसे के ऐसे ही आ जाती है, कोई साइन चेंज नहीं होता ब्रैकेट जब एक जैसे जब प्लस दे रखा हो तो ब्रैकेट के बाहर। तो √12 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 6 ऐसे लिख लिया हमने, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो जो अंदर के साइन होंगे वो चेंज आते हैं, तो स्क्वायर रूट 18 किसका प्लस का है तो किसका माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर रूट 6 है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट 18 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा कितना आ गया 0। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, 6 में क्या दे रखा है, 6 में दे रखा है कि इफ x इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है कि x की वैल्यू ये है, अगर तो वैल्यू किसी फाइंड करनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे थोड़ा देखते हैं, ध्यान से रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 6 में x इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 दे रखा है, 1 अपॉन एक्स करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 5 माना 2 रूट 6 आ जाएगा। जब इसको x के 1 अपॉन करोगे तो ये भी हमें 1 अपॉन करना पड़ेगा। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 दे रखा है, तो इसको प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ये आ जाएगा, और ये क्या जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 2 का स्क्वायर कितना 4, और स्क्वायर रूट 6 का कितना 6, तो 4 से कितना 24 ये आ गया। इसकी इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आंसर आ गया 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गई यहाँ पर। ओके, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास है क्या, हमारे पास एक्स भी है हमारे पास, और 1 अपॉन एक्स भी है। तो क्या करें हम इसको ये फाइंड करने के लिए, अरे स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो हम क्या कर देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। अब ये बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये a को x मान लो और 1 अपॉन एक्स को क्या मान लो b मान लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a क्या हमारे यहाँ पर x, तो x स्क्वायर लिख लिया, b कितना है हमारा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स लिख लिया, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा x, और b कितना है 1 अपॉन एक्स, x क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ से ये, तो कितना आ गया। अब ये देखो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। 1 अपॉन एक्स वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2 रूट 6, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये देखो जरा 2 रूट 6 माइनस का है, ये 2 रूट 6 प्लस का है, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। क्या 5 और 5 कितने बचे 10 बचे, तो 10 स्क्वायर लिख लिया गया हमें यहाँ पर, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ से। अब ये तो ऐसे ही पुट कर दिया हमने यहाँ पर, और एक्स के अंदर 2 ये आ गया, 2 इधर ले आओ, इसको प्लस 2 है ना, तो माइनस 2 हो जाएगा, इधर आ गया तो माइनस 2 हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 का मतलब 2, और 100 माइनस 2 कितना हो गया 98, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 98 वैल्यू आ गई। ओके, तो अगर हमें मान लेते हैं यहाँ क्यूब करना होता है, यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालना होता, फाइंड करना होता, तो हम क्या करते, तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते और उसकी वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर आ जाता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या दे रखा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन में पूछा कि इफ x इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, तो फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 4 पूछा गया है। कितनी पावर 4 पूछा गया, होल पावर 4 पूछा गया है।
अरे तो x है तुम्हारे पास, तो पहले क्या फाइंड कर लो, पहले 1/x फाइंड करो पहले, कितना होगा। तो x इक्वल टू कितना है हमारा, 1 - √2 दे रखा है, तो 1/x कितना होगा, तो 1 कितना 1 - √2, इसका √2 हो गया। अब ये माइनस में है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 से कितना 1 प्लस इसका √2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो कितना हो गया, तो ये a - b a + b, तो ये हो गया a² - b² हो गया, तो 1 का इसका कितना होगा 1 और इसका √2 से कितना का 2, तो 1 - 2 कितना -1 आ गया, और -1 से तुम डिवाइड करोगे इससे तो कितना बनेगा ये -1 और -√2, तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 भी प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी किसका माइनस हो गया, तो किसकी वैल्यू आ गई, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/x की वैल्यू आ गई हमारी -1 - √2, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस इसका √2, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है x - 1/x की होल पावर 4 पूछा गया है। तो देखते हैं क्या होगा, तो x माइनस 1/x, अच्छा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस का √2 मैंने लिख लिया यहाँ से, अरे -1/x है ना, और 1/x वैल्यू कितनी है माइनस में दे रखी है, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएंगे, ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो +1 + √2 देगा, तो इसका √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/1 कितना हो जाएंगे 2, और 2 की पावर 4, 2 और 4 कितना हो गया 16, हमारा आंसर आ गया, 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन्होंने लिखा है कि रिप्रेजेंट द नंबर √5.6 ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपको करना है, कैसे करोगे ये आपको देखना है कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे करते हो, मैं इसको बस केवल ओनली समझा देता हूं कैसे करना है। एक लाइन आपको 5.6 ड्रॉ करनी है, ए बी 5.6 ड्रॉ हो गई है, यहां से एक सी पॉइंट लेना है, यहां पर ये 1 यूनिट लेना है, क्या लेना है 1 यूनिट, जिस स्केल से 5.6 लिया है उसी स्केल से आपको 1 यूनिट लेना है आपको, ठीक है। ए से सी तक, अब ए से सी तक बी का कोई मतलब नहीं है, ए से सी तक हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट कैसे लेंगे, यहां इसको सेंटर मानेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे, लेकिन आर्क ये डिस्टेंस कितनी लेनी चाहिए, डिस्टेंस ली जाएगी हमें हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए, हाफ से क्या होनी चाहिए, ए सी के हाफ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए कंपास में, और डिस्टेंस यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, उसी डिस्टेंस से जो यहाँ से आर्क लगाया था उसी डिस्टेंस से यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या करेगा कट करेगा कहीं, तो जहां भी कट करेगा तो इसको इस तरह से मिलाएंगे, तो ये क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया। तो ये मिड पॉइंट किसका आ गया, ये एसी का मिड पॉइंट आ गया, एसी का मिड पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इसे ओ को सेंटर मानेंगे, और ओ ए जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ये सेमी सर्कल बना देंगे, क्या बना देंगे हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देंगे इसी डिस्टेंस से। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो बी पॉइंट है इस पर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है जानते हो आप, 8th में आपने पढ़ा होगा। कैसे करते हैं, कुछ डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और यहाँ इस तरह से आर्क लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से आर्क लगा दें यहाँ सेंटर लेकर के, और यहाँ से उसी डिस्टेंस से यहाँ कट करेंगे, उसी डिस्टेंस से यहाँ कट करेंगे, फिर क्या करते हैं, फिर एक आर्क यहाँ कर देते हैं, उसी डिस्टेंस से इस डिस्टेंस से यहाँ कर देते हैं, तो इसको क्या करते हैं मिला देंगे। तो क्या होता है ये हमारा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये जो कट करेगा इस सेमी सर्कल को, जहां पर ये जो कट करेगा यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, और यहां पर जो कट करेगा इस सेमी सर्कल को, जो सेमी सर्कल था यही जो कहलाएगी, आप इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, तो बी डी, और ये आगे अगर हम यहां से इसको बढ़ाएं आगे, ये यहां से यहां तक आगे मान लेते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये मान लेते हैं ई है, तो ये ई कहां से आया, तो बी डी जो डिस्टेंस होगी तो बी को सेंटर मानेंगे और यहां से ही ड्रॉ कर देंगे, तो बी डी इक्वल टू कितना, बीई इक्वल टू कितना, √5.6 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। और ये मैंने आपको स्केल से कंपास से मैंने करके दिखाया था कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, और ये मैंने ओरली मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.5 के। कल हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1.6 का बेसिक पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।